जय जगन्नाथ। आज का विषय वस्तु है संसार और भक्ति, जीवन और भक्ति। इस संसार में, इस जीवन में भक्ति का क्या महत्व है, इसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारा सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवत प्राप्ति के लिए 4 मार्ग है: ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म। इस कलयुग में भक्ति मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संसार में भक्ति करके रहने से क्या फल मिलता है, इसी के बारे में मैं कोई कुछ आज बताना चाहता हूं। पहले हमारा मन में एक प्रश्न आता है, इस संसार में कैसे रहे। ये जो संसार में हम जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरह रहे इस संसार में, इसके बारे में श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत सुंदर बात कही है। वो कहते हैं, तुम सब कर्म करो लेकिन मन ईश्वर के पास रखो। तुम्हारा पिता, माता, पति, पुत्र सबके साथ तुम रहो, उनके प्रति जो कर्तव्य है सब कर्तव्य करो, उनका पूरा सेवा करो, लेकिन ईश्वर के पास अपना मन का रखो। ईश्वर के पास कैसा मन रहता है, इसका भी एक सुंदर उदाहरण उन्होंने दिए हैं। वो कहते हैं, बड़े घर के दासी बनो। इसका मतलब क्या है? शहर में एक मुनीब रहता है, मुनीब के पास एक दासी रहती है। वो दासी और मुनीब का जो संतान है उसका पूरा सेवा करती है, माँ जैसा। उनको सुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, लोरी सुनाती है, मेरा गोपाल, मेरा राम, ऐसा दुलारा करके उसको पालती है। लेकिन उस दासी का मन कहाँ रहती है? अपने गांव में, अपने बच्चों के पास। इसी तरह हम अपना सब कर्म करेंगे, सब कर्तव्य करेंगे, सबको अपना बनाएंगे, लेकिन हमको संसार में रहकर हमारा मन को ईश्वर के पास रखना चाहिए। इसी को ही भक्ति कहते हैं। जब तक तुम स्मरण करते हो भगवान को, तब तक तुम्हारा अंदर भक्ति कायम है। दूसरा प्रश्न आता है, अगर हम भक्ति को नहीं अपना के संसार करेंगे, इसका मतलब संसार में रहेंगे लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, तो क्या होगा? इससे हमारा शोक, दुख, ताप ये सब ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारा मन संसार के पीछे भागेगा, हमारा मन में आसक्ति आ जाएगा, और आसक्ति आने से हम बंधन में पड़ जाएंगे, और बंधन ही दुख है। जब तक बंधन मुक्त हम नहीं होंगे, तब तक इस संसार के दुख से मुक्त नहीं पाएंगे। और बंधन मुक्त होने के लिए भक्ति चाहिए, ईश्वर के संग चाहिए, ईश्वर के साथ चाहिए, मन को ईश्वर के पास रखना चाहिए। आप देखते हैं, पानी और दूध को जब हम मिलाएंगे तो क्या होता है? दूध पानी में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है। इसी तरह संसार जल है, मन दूध है। अगर संसार में मन को रखेंगे तो क्या होगा? संसार में मन अपना अस्तित्व खो देगा। और यही है सबसे बड़ी मुसीबत। जब संसार में मन लिप्त हो जाएगा, तब हम भगवान को भूल जाएंगे, ईश्वर को भूल जाएंगे। जब ईश्वर के प्रति अनुराग आएगा, तब जाकर हमारे जीवन से बंधन चले जाएगा। इसीलिए भक्ति जीवन में जरूरत है, जरूर चाहिए भक्ति। भक्ति क्या है? अगला प्रश्न आता है। भक्ति को जानने के लिए हमको नारदीय भक्ति सूत्र के पास जाना पड़ेगा। नारदीय भक्ति सूत्र में नारद मुनि जी ने कहते हैं, जब मनुष्य का सब चिंता, वाक्य, क्रिया ईश्वर के प्रति अर्पित हो जाता है, और ईश्वर से एक क्षण विस्मृत रहने से, एक क्षण अलग रहने से उसका मन में एक व्याकुलता आता है, जिसके कारण उसको लगता है जैसे कि वो अभी ही मर जाएगा। ऐसा व्याकुलता जब मन में आता है ईश्वर को भूलने से, तब मालूम पड़ता है कि हमारा जीवन में भक्ति देवी का आगमन हुई है। हमारा समस्त कर्म, समस्त वाक्य, समस्त चिंतन उनको अर्पण करके हमारे मन में व्याकुलता आना चाहिए कि मैं ईश्वर को कभी भी नहीं भूलूं। तब जाकर हमारा अंदर भक्ति आएगी। तब और एक प्रश्न आता है, भक्ति मिलने से क्या होता है? ये भक्ति जब हमारा अंदर आती है
तब हमको क्या प्राप्त होती है, बहुत बड़ी बात है, इनको जानना चाहिए। भक्ति हमारा अंदर आने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। सबसे पहले जिस सब तरह का सांसारिक इच्छा जो है, जितना भी सांसारिक आकांक्षा है, ये सब हमारा जीवन से चले जाएगा। दूसरा बात है, हमारा जीवन में शोक नहीं होगा। तीसरा बात है, मन द्वेष मुक्ति हो जाएगा, किसी के प्रति हमारा द्वेष कभी भी नहीं आएगा। अन्याय या अनिति करने के लिए मन में इच्छा जागृत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, विषय चिंतन, जो पार्थिव वस्तु है, जो नष्ट होने के लिए है, उसके प्रति हमारा मन में आकर्षण नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है, समर्पण भाव हमारा आ जाएगा। हम भगवान का समर्पण करने के लिए आग्रह होंगे, जो भी कर्म करेंगे वो भगवान को समर्पण देंगे। हमारे मन में आएगा, हे प्रभु तुम्हारी इच्छा ही एवरीथिंग फाइनल, योर विल इज फाइनल। ये भाव आ जाएगा हमारा अंदर। भक्ति 3 प्रकार का होता है। एक है साधारणी, दूसरा है सामंजस्य, तीसरा है समर्था। साधारण भक्ति क्या है? साधारण भक्ति में भक्त क्या करता है कि भगवान को सिर्फ मांगता है, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, आप मुझे सिर्फ दो, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। मुझे जो चाहिए आपसे मुझे लेना है, लेकिन आपको मुझे कुछ नहीं देना है। यही है साधारण भक्ति। सामान्य भक्ति क्या है? इसी में विनिमय भाव है। भगवान आप मुझे ये दीजिए, मैं आपको ये दूंगा। इसको कहते जैसा बार्टर सिस्टम, आप मुझे देंगे तो मैं आपको दूंगा। और सबसे श्रेष्ठ भक्ति है समर्था। इसमें क्या होता है? भक्त अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देता है, सारा जीवन ईश्वर के कर्म में अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन भगवान से कुछ भी नहीं मांगता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो जितना भी काम करता है ईश्वर के लिए, जितना भी कर्म करता है भगवान के लिए, उसको आनंद मिलता है, लेकिन उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहते। इसका मतलब कामना रहित, उसका मन में कुछ कामना नहीं है, मैं भगवान के लिए ये कर रहा हूं, भगवान मुझे ये दे, ये बात उनके अंदर नहीं होता है। ये 3 टाइप का भक्ति है। प्रश्न फिर से आता है मन में, ये जो भक्त हैं, इस भक्तों के कारण जगत का क्या मंगल होता है? कभी कभी मन में ये सोच जरूर आता होगा। हम चारों तरफ भक्तों की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, तो ये भी जानना चाहिए ये भक्तों के कारण मनुष्य जीवन में, मनुष्य के संसार में, जगत में क्या फायदा होता है। आपको 4 चीज में बताता हूं। जो रियल भक्त है, जो सुदामा जैसा भक्त है, हनुमान जैसा भक्त है, मीराबाई जैसा भक्त है, रामदास जैसा भक्त है, जो बड़े बड़े संत मुनि जो भक्त होते हैं ना, ये जहां भी रहते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है। ये जो भी वाक्य कहते हैं वो सत्य वाक्य बन जाता है। ये जो भी कर्म करते हैं वो सत्कर्म बन जाता है। उनका चिंतन शास्त्र बन जाता है। वो जहां पर बैठते हैं वो पवित्र हो जाता है। इससे ज्यादा क्या कहूं? हर एक इंसान के लिए ये तो संभव नहीं है, हर एक के जीवन में तो ऐसा घटित नहीं होता है। इसलिए भक्त का महात्म्य सबसे ज्यादा है इस दुनिया में, वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मेरा निवास स्थान कहाँ है? भक्त की हृदय में मेरा निवास स्थान है। जो भक्त है उसके हृदय में मैं बैठता हूं। इससे बड़ी बात क्या कहे? इससे ज्यादा मंगल समाज के लिए क्या है? इसीलिए हम भक्तों को सम्मान देना चाहिए, भक्तों को हम भक्ति करना चाहिए। भक्त सबसे प्रिय है भगवान का। और आखिर बात आता है मन में कि हम भक्त कैसे बने। भक्त बनने के लिए पहला चीज हमको असत संग त्याग करना चाहिए। जो लोग असत है, जिनका चरित्र खराब है, जो ईश्वरीय शास्त्र साधु संत भगवान का विरोधी है, उनके संग कभी भी मत करना। असत संग वर्जन कर देना। दूसरी बात है विषय संग त्याग कर दो। विषय के संग करने से क्या होता है? मन अर्थ मान यश कामनी कांचन संसार के पीछे भागता है, जिसके कारण हम बंधन में पड़ते हैं। पहले बताया हूं, बंधन के कारण यही विषय व्यक्ति है। जब मन में विषय भावना आ जाता है तब हम बंधन में पड़ जाते हैं, और बंधन ही दुख है।
इनके पास बैठने से चित्त में चांचल्यता आती है। हमारा जितना भी खूबी है, अच्छी चीज है, मन में जो सद्भावना है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तीसरा चीज है अहंकार, मैं और मेरा भाव। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, ये सब मेरा है, मेरी इच्छा से सब हो रहा है। ये जो भावना है ना, इसको त्याग कर दो, इसको त्याग करना पड़ेगा। चौथी बात है सब तरह की प्रीति माया जो है, बंधन है, उसको तोड़ दो। फिफ्थ पॉइंट है आलस्य त्याग कर दो। आलस्य त्याग मतलब क्या? सुबह सुबह सज्जा त्याग करना, ये बात नहीं बताता हूं। शास्त्रों के हिसाब से आलस्य त्याग का मतलब होता है तुम हर वक्त ईश्वर का चिंतन करो, स्मरण करो, मनन करो, जाप करो, ध्यान करो, निधिध्यासन करो, ईश्वर को याद में रखो। इसी को आलस्य त्याग कहते हैं। इसके बाद और जो सिक्स्थ पॉइंट जो है उसके बारे में कहता हूं, मेरा क्या होगा। लोग हर रोज ये सोचते हैं मेरा क्या होगा, कल मेरा क्या होगा। ये जो भावना है इसको त्याग दो। जो कुछ हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। इससे क्या होता है? मन निर्बल होता है, मन दुर्बल होता है, मन शक्तिहीन होता है। इसलिए मेरा क्या होगा यह भाव सोच करके समर्पण भाव जगाओ। समर्पण भाव जगाओ मतलब कर्म करो, जो भी कर्म करो उसका फल भगवान के ऊपर छोड़ दो, छोड़ दो उनके ऊपर, अच्छा ही होगा। क्योंकि भगवान जो करते हैं हमारे लिए वो अच्छे ही करते हैं। इसीलिए समर्पण भाव कैसा रहना चाहिए? श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने बोले हैं, सकली तुम्हारी इच्छा इच्छा में तारा तुम्हें तुम्हारी कर्म तमे कर्मा लोके बेले करे आमी पंके बद्ध कर करी पंगुरे लंघाओ गिरी कार्य देव ब्रह्मपद कार्य करो गामी आमे जंत्र तुम्हें जंत्र आमे घर तुम्हें घरणी आमे रथो तुम्हें रथी जमनी चलाओ तेमनी चली। हे प्रभु तुम्हारे इच्छा ही मेरे अंदर पूर्ण हो। ये चीज हमको याद करना चाहिए। भगवान की इच्छा से हम आए हैं, उनकी इच्छा से हम रहते हैं और उनकी इच्छा से हमको कर्म करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस पर अगर जानना है, भगवान को जानना है तो साधु संत का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। इससे हमारा फायदा ही है। जय जगन्नाथ।